guys, namaste, salam, sat shri akal. Welcome to my channel Neha's Life. So here we are going to Siddharth Jewelers for ear piercing. He is my son. He is getting pierced. Okay, उसने अपना एक कान pierce करवाया था. So आप देख सकते हैं उसकी ear piercing हो चुकी है. And now it's my turn. So this is me. मैंने भी अपना ear piercing कराया था. देख सकते हैं आप, मेरी भी ear piercing हो रही है. And here I got a newbie. ओके, सो यहाँ मेरी दोनों कानों में पियर्सिंग हो चुकी है. एंड नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट. सो हियर आई एम शोइंग यू माई ईयर पियर्सिंग. होप यू लाइक इट. उसके बाद हम गए थे मूवी देखने, भूत बंगला. जैसे कि आप देख सकते हैं हॉल में जा रहे हैं हम. हेयर आई एम मीटिंग यू एंड हेयर इट्स बैनर भूत बंगला. तो बहुत मज़ा आया था. बहुत एंटरटेनिंग मूवी है और बहुत हॉरर नहीं है बिल्कुल भी. इट्स एन कॉमेडी एंड एंटरटेनिंग मूवी. सो हियर माई हस्बैंड सेइंग हाई टू यू. हियर आई एम सेइंग हाई टू यू. एंड हियर आई एम शोइंग यू सम क्लिप्स फ्रॉम द मूवी भूत बंगला. इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग एंड एन्जॉयबल मूवी. आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाएँ. इट्स नॉट हॉरर बट इट्स एन हॉरर कॉमेडी मूवी. So here my son is saying hi to you all. Please. And this is some shoot between the movie. And now here my husband doing his work, saying hi to you all. So ये था सैटरडे का व्लॉग. दैन संडे को हम मेरी सिस्टर इन लॉ के घर गए थे मेरठ. देख सकते हैं आप, हम लोग मेरठ जा रहे हैं मेरी सिस्टर इन लॉ के घर. सो इट वॉज़ माई बर्थडे ऑन 10th अप्रैल. तो 10th अप्रैल को हम आउट ऑफ टाउन थे. हम मुक्तेश्वर गए हुए थे. तो तब हम किसी को पार्टी नहीं दे पाए. तो अब हमने सोचा संडे है तो पार्टी देते हैं सबको. सो हेयर वी आर गोइंग टू मेरठ टू गिव पार्टी ऑफ माई बर्थडे टू माई सिस्टर इन लॉ, माई जीजू एंड उनके बच्चे. So here we are going to Meerut. As you can see the clips, you can enjoy the view. So here I am saying hi to you all, and this is my Hanumanji, my Bajrangbali in my car. So here we are going to Meerut. So ये था मेरा Saturday. So hi guys, welcome to my channel Neha's Life. सो आपने मेरे प्रीवियस क्लिप्स देखे होंगे. सैटरडे को हम गए थे सिद्धार्थ ज्वेलर्स पे, जहाँ पे मैंने पियर्सिंग कराई थी और मेरे बेटे ने भी पियर्सिंग कराई थी. देख सकते हैं मेरी पियर्सिंग. अब मेरा पेन बेटर है, उतना पेन नहीं है. और उसके बाद हम गए थे मूवी देखने भूत बंगला. मूवी इज़ नाइस, एंटरटेनिंग. इट्स नॉट हॉरर, इट्स एन हॉरर कॉमेडी मूवी. सो इट्स अ गुड एंटरटेनमेंट. आई सजेस्ट कि आप लोग जा सकते हैं. You will not get disappointed. You will have a great time. Okay. And then Sunday को हम लोग गए थे मेरी सिस्टर इन लॉ के घर मेरठ. We had fun there. And today is Monday. तो मैंने सोचा मैं सैटरडे और संडे आपसे बात नहीं कर पाई हूँ, तो आज मंडे है तो आज आपसे कुछ बात कर लेते हैं. तो अभी तक आपको मैंने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में बताया कि हाउ आई गो थ्रू माई चाइल्डहुड ट्रॉमास. सो अब क्या होता है, नाउ आई एम 20, मतलब आफ्टर मैं अभी ग्रेजुएशन ही कर रही थी. ओके. सो मेरी मैरिज के लिए मुझे फोर्स करा जाने लगा कि यू शुड गेट मैरिड. एंड एट द एज ऑफ 20 आई गॉट मैरिड बिकॉज आई वॉज मांगलिक. एंड एट दैट टाइम ये सोचा जाता था कि मांगलिक है तो जल्दी से जल्दी शादी कर दो. जितना वेट करेंगे फिर शादी नहीं होगी, लड़का नहीं मिलेगा. एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर. सो 20 की एज में मेरी शादी हो गई थी. एट अ वेरी यंग एज. ऑफ कोर्स मैं उतनी मैच्योर नहीं थी उस टाइम पे. कोई भी मैच्योर नहीं होता. आज की डेट में आप देखते हैं लोग 25-26 की एज में भी शादी के लिए 10 बार सोचते हैं कि हमें अभी सेटल होना है, हमें सब कुछ करना है. बट एट द एज ऑफ 20, जब अभी आप मैच्योर होना शुरू होते हो, आपको संभलने के लिए टाइम चाहिए होता है. मैं उस टाइम पे मेरी मैरिज हो गई थी. सो मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी और मेरी शादी भी एक जॉइंट फैमिली में हुई. ठीक है. तो यहाँ पे आके अब मैं एक, एज आई टोल्ड यू, मैं एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी. ठीक है.
सो यहाँ पे आके भी मेरा नेचर वैसा सही रहा। मैं इंट्रोवर्ट थी, मुझे बात करने में, मुझे घुलने मिलने में सबसे टाइम लगता था। लेकिन ससुराल में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, ससुराल में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सबसे घुलो मिलो, सबसे बातचीत करो। वहाँ आपकी इंट्रोवर्ट को या आप इंट्रोवर्ट हो ऐसी चीज़ों को नहीं समझा जाएगा। ऑब्वियसली बहू से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट मैं, एक तो मेरी एज बहुत छोटी थी, सेकेंडली आई वॉज वेरी मतलब मेरे को डर लगता था सबसे बात करने में, कोई आता था किसी से मिलने में, एवरीथिंग। सो आई टोल्ड माई हस्बैंड अबाउट इट कि मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को सेटल डाउन करने में, ठीक है। सो बट क्या हुआ सडनली मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ था मेरी शादी को, बिफोर माई फर्स्ट एनिवर्सरी आई गॉट प्रेगनेंट। उसके लिए भी उसका भी कोई रीज़न था, सो आई कांट रिवील द रीज़न, बट चलो आई गॉट प्रेगनेंट। यहाँ अभी मुझे शादी में ही एडजस्टमेंट करने पड़ रहे थे, मुझे अपने इन लॉज को समझने में टाइम लग रहा था, मुझे अपने हस्बैंड को समझने में टाइम लग रहा था, एंड नाउ आई गॉट प्रेगनेंट एट द एज ऑफ 20। इट्स अ वेरी बिग थिंग। मैं अपना ध्यान रखूँ, मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूँ, मैं फैमिली को देखूँ, सो मनी थिंग्स वर देयर, एंड आई रियली फील कि मैं ये सब कैसे मैनेज कर पाऊँगी। कैन यू अंडरस्टैंड एट द एज ऑफ 20 आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली को समझना है। अभी मेरे लिए नई फैमिली थी और ऊपर से सब जॉइंट फैमिली थी, तो सब कुछ समझना, सब कुछ करना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो मैं अभी वो कर ही रही थी कि इट वॉज अ शॉक फॉर मी कि आई गॉट प्रेगनेंट एट सच अ यंग एज। ओके, सो अब प्रेगनेंट हो गई हूँ, बट क्या है, एक्सपेक्टेशंस, मैं किसी की भी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पा रही थी। तो क्या होता था कि सारा दिन मैं अपने रूम में रोती रहती थी, सोचती रहती थी, कुछ ना कुछ ओवर थिंक करती रहती थी। खाना बनाती थी तो मुझे होता है प्रेगनेंसी में कि आपको मसाले और उनकी स्मेल चढ़ती है तो आपको वॉमिटिंग होती है। मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहती थी ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। सो गाइस, बाकी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। दिस इज़ फॉर इट। अभी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अपनी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी शेयर करूँगी कि कैसे क्या हुआ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू enjoy my vlog. Please keep sharing, subscribe my channel, and also leave your comments how your pregnancy journey went, when you go, आप कब प्रेग्नेंट हुए, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में मेरे से शेयर कीजिएगा। आई विल रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। सत श्री अकाल।